हेलो दोस्तों, जीके जीएस की क्लास नंबर 32 करेंगे, यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम और एसआई एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी। क्लास नंबर 32। 31 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और एक साल की करंट अफेयर करेंगे, यानी 2023 और 24 की करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, यानी आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन लगे, तो एक लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, यानी उस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो मनमोहन सिंह थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे या नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी तो होगा नहीं ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 1992 से लेकर 1997 तक था। उस समय पीएम कौन थे, तो कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस शासक ने की थी शुंग वंश की स्थापना। वज्रमित्र ने, अग्रिमित्र या पुष्यमित्र या वसुमित्र। तो कौन सा सही रहेगा, जिसे सेनानी भी कहा जाता है, यानी उस राजा को क्या कहा जाता था, सेनानी कहा जाता था। तो शुंग वंश की उन्हीं ने ही स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इन्हें ही सेनानी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस शुंग वंश के राजा को सेनानी कहा जाता था, तो पुष्यमित्र होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, यानी कब किया असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। तो 1922 में, 1924, 1925 या 1927 में। तो कौन सा सही रहेगा। 4 फरवरी को लिया गया था वापस, यानी चोरा चोरी घटना जो गोरखपुर में हुई। और गोरखपुर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। यह पूछा जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था, तो चोरा चोरी घटना कहाँ पे हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान, कौन सा मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी, 1889 में, 1878, 1879 में या 1892 में। तो कौन सा सही रहेगा, मोहन बागान क्लब की, और कहाँ पे हुई थी, तो ये कोलकाता में। और कोलकाता किस राज्य का शहर है, तो वेस्ट बंगाल का। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1889 में हुई थी, यानी 15 अगस्त 1889 में फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसने स्वतंत्रता पूर्वक भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, मानवेंद्र नाथ के या नरसिम्हाचर श्रीनिवास के। तो किसके द्वारा की गई थी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी स्वतंत्रता के पूर्व। तो किसके द्वारा की गई, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमाणु यानी संख्या या क्रमांक 12 है, कौन से का है। तो ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो किसका होगा, कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन 12 किसका है परमाणु संख्या, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, Mg यानी मैग्नीशियम का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आकार का महासागर है। कौन सा ऐसा आकार का महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर होगा। ऐसा आकार का कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, अगली क्लास भी हम तैयार कर सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है, यानी 25 से लेकर जो 28 है उसमें किसका उल्लेख है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा वर्णन है 25 से 28 तक? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है किससे? 25 से लेकर 28 तक। और हम जल्दी जल्दी इसलिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यानी आपका समय खराब ना हो, आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सके हैं। एक ही मौका मिलेगा पेपर का, इसलिए आप अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं जीके बढ़िया करके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य? तो यूएसए, फ्रांस, कनाडा या यूएसएसआर यानी रूस के द्वारा। और वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य पूछे जाएं तो 11 है। तो किस देश के संविधान? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। और पहले कितने थे? तो 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? 2023 का डुरंड कप किसने जीता है? तो मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, गोवा एफसी के द्वारा जीता गया है। तो किसने जीता है 2023 का डुरंड कप? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मोहन बागान ने। किसे हराकर? तो ईस्ट बंगाल को हराकर। कौन सा खिताब? तो 17वां खिताब जीता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, यानी जनवरी में कब की गई थी? तो 1992, 1999, 1989 या 1985 में। तो आपसे पूछा जाए तो 31 जनवरी को की गई है। 31 जनवरी किस सन में? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 31 जनवरी 1992। और अधिनियम पूछा जाए तो 1990 का अधिनियम था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आगा खा कप यानी आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पूछ रखा है कौन से खेल से ये कप संबंधित है, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी या गोल्फ। तो आप इसका आंसर तो सही कर सकते हैं, आपकी तैयारी अगर जीके में अच्छी है। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, हॉकी का ये कप है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू आप सभी को पता होगा किससे है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इसका आंसर अगर गलत किया तो आपकी बिल्कुल भी तैयारी अच्छी नहीं है। तो कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, क्रिकेट से संबंधित है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? एक जल्लीकट्टू है और एक बोला जाता है बुल फाइटिंग। तो अलग अलग हैं। तो जल्लीकट्टू का किससे है? तो स्पेन, रोम, भारत या नेपाल। तो कौन सा सही रहेगा? तो जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भारत से। जिसका किस राज्य में ज़्यादा प्रचलन है? तो तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए बुल फाइटिंग किस देश से है? तो उसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। स्पेन में क्या होती है? बुल फाइटिंग होती है। और जल्लीकट्टू भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में पूछ रखा है हरित क्रांति के जनक एडम स्मिथ, नॉर्मन बोरलॉग, कुरियन या स्वामीनाथन। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? यानी विश्व में पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? यानी इसमें क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। इसमें क्या दे रखा है? नहीं मनाया जाता। तो कौन सा नहीं मनाया जाता? ताज महोत्सव, नुआखाई, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव। तो कौन सा सही रहेगा इसका जो नहीं मनाया जाता? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, नुआखाई नहीं मनाया जाता। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बाकी ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रखा है तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर, 25 जनवरी, 24 जनवरी, तो कौन सा सही रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा, हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। यानी दिल्ली पर शासन किसने किया 1290 से लेकर 1320 तक। तो सैयद वंश ने, लोधी, तुगलक या खिलजी वंश। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, खिलजी वंश ने किया था। कब से कब तक, तो 1290 से लेकर 1320 तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब मेंडलिप ने अपना काम शुरू किया तो यानी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व ज्ञात थे। यह पूछ रखा है, यानी कितने तत्व ज्ञात थे। तो 73 थे, 53 थे, 63 या 93। तो कौन सा सही रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही रहने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा, कितने तत्व ज्ञात थे तो 63। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। यानी 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। तो कौन सा है, पृथ्वी, शुक्र, शनि या बुध। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बाह्य ग्रह में ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी शनि ग्रह है। आंतरिक ग्रह पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, बाकी 4 बाह्य ग्रह हैं। तो ये हमारी क्लास थी जीके की। आपको कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।